मासिक पत्रिका के विमोचन के दौरान भोपाल वनवासी परिषद आश्रम में अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग अंतर सिंह आदि के द्वारा दी गई जानकारियां छात्रों को शिष्यवृत्ति 10 माह से 12 महीने की गई। 5वीं 6वीं अनुसूची का लागू करना और परिपालन के संबंध में भी अध्यक्ष द्वारा जानकारी दी गई। 5वीं 6वीं अनुसूची क्षेत्र में बजट प्रावधान के संबंध में भी चर्चा की गई। श्री आर्य द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी होने की जानकारी दी गई। आज इंडिया न्यूज से संदीप कुमार की पैसा एक्ट की भी हम लोग समीक्षा करते हैं। ये हमारा जो प्रोटोकॉल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं उनसे बड़ा प्रोटोकॉल है। हम भारत सरकार के हर विभाग की हम लोग कमीशन समीक्षा करता है। कोई मंत्री विभाग दूसरे विभाग की समीक्षा नहीं कर सकता, पर कमीशन को माननीय संविधान ने मतलब ये पावर दिया है। हम किसी भी स्टेट के अंदर हम समीक्षा कर सकते हैं। जितनी गवर्नमेंट की जितनी भी जो संस्थाएं हैं उनकी हम समीक्षा करते हैं, तो वहां पर हम रोस्टर या आरक्षण लागू हुआ कि नहीं, ये मैं यहाँ सभी को फिर से दोहरा रहा हूँ। भाई लोग भड़काते हैं ऐसा है वैसा है, कोई आरक्षण खत्म नहीं होना, ये आयोग आप लोगों को बोल रहा है। क्योंकि आयोग भी जितनी देश के अंदर जो ट्राइबल की जो पॉलिसी बनती है ट्राइबल से संबंधित, तो भारत सरकार के अनेकों विभागों की फाइल अभिमत के लिए आयोग में भी आती है। ये जानकारी में आगे आने वाले समय में हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया हुआ है कि आदिवासी बच्चे चाहते हैं, आदिवासी समाज एक बार चाहता है कि मध्य प्रदेश में एक युवा संवाद हो। आदिवासी बच्चे प्रधानमंत्री के साथ में संवाद करना चाहते हैं। ये हमारे कमीशन ने अनुरोध किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने औपचारिक सहमति तो हो ही गई है, तारीख का ऐलान होना है और इसके लिए 3 प्रदेश दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश में इंदौर सर्वप्रथम, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो मुझे पूरा भरोसा है आदिवासी बच्चों के साथ हम संवाद इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारा जो समाज है वो उसको पॉलिटिकल के जो टॉप लीडर है उसके सामने हमें आने ही नहीं दिया अभी तक। तो हम चाहते हैं कि हमारा आदिवासी बच्चा हमारे प्रधानमंत्री से बात करे, ये सपना। और इस अभियान को कमीशन पूरे देश के अंदर जहां भी हम जाते हैं, एक पेड़ मां के नाम, दूसरा ये हमारा कि भाई सिकल सेल एनीमिया का स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। उनसे मैंने बात की कि भाई कि सिकल सेल के अंदर एक प्रकार से दिव्यांग का रूप हो जाता है। मैं राज्यपाल को चिट्ठी बना के दी कि भाई कि इनको दिव्यांग का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वो लागू हो गया। बेटा आपको मालूम है ना, ये पहले नहीं, ये आयोग की पहल के ऊपर हुआ। जिस प्रकार आपकी छात्रवृत्ति हुई, अभी एक और विषय है, क्योंकि हमारे जितने भी छात्रावास आश्रम हैं वहां पर अंशकालीन भृत्य लोग काम करते हैं। वो दिन भर सर अरे बस आप के लिए सब लोग खड़े हैं, बस एक ठीक कार्यक्रम हुआ ही नहीं पहले भाई। अरे आपको क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हमारे देश के जो 11 करोड़ जो जनता है आदिवासी, उसी से संबंधित उसी के उत्थान के लिए वनवासी कल्याण परिषद द्वारा अनेकों प्रकार के कार्य योजना तैयार की है और आज उसी का विमोचन है। और दिल्ली से आने में देरी हुई, फ्लाइट 1.5 घंटा देरी हो गई। अभी हम इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं और मैं
जो कॉलेज के बच्चों को 10 महीने की जो छात्रवृत्ति जो मिलती है, क्योंकि यहाँ क्लस्टर की पढ़ाई है तो बच्चों को 10 माह न रहते हुए वो क्लस्टर आगे पीछे चलता रहता है, इसलिए बड़ी गंभीर समस्या थी। जब एसी को 10-12 महीने की छात्रवृत्ति दी जाती और एसटी को 10 महीने की फीस ली जा, और उसी समय हमने एक्शन कमीशन की ओर से भी दिया और ये मध्य प्रदेश शासन ने कैबिनेट में अनुमोदन करके पूरे देश के अंदर लागू की। मध्य प्रदेश सरकार को भी हम आदिवासी भाइयों और बहनों की ओर से मैं उनको भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। कमीशन को बात को ध्यान में रखें। आप सबको मालूम है कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर में एक जितने भी मध्य प्रदेश के जो कुल